हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रणवीर कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। चलिए देखा जाए आगे की ओर। चैप्टर हम लोग का मिक्सचर एलिगेशन चल रहा था, जिसका 4 लेक्चर हो गया है। आज 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ पढ़े। देखा जाए आज क्या है नया। आज के टाइप के पहले ही हम लिख दिए पीडीएफ, क्योंकि इस टाइप में जितने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो सब है। अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये वो कम इंपोर्टेंट है और ज्यादा। कोई भी क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट कब होता है? वो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट कब होता है जब हम बीपीआई लिखते हैं। और बीपीआई क्यों लिखते हैं, इसके पीछे रीजन ये है। देखो, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सारा एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अभी जो करा रहे हैं ये एग्जाम में ज्यादा बार आए हैं। जैसे वो सब क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार आया है, तो ये सब क्वेश्चन 8 बार 10 बार आया है। अगर हम सेटर होते, हमको क्वेश्चन सेट करने को मिलता, तो मिक्सचर एलिगेशन का सबसे पहले इसी टाइप से क्वेश्चन उठाते। बहुत ही शानदार है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट में और व्हाट्सएप पे ऐसा क्वेश्चन आया है कि सर ये नहीं बन रहा है। भाई तो पढ़े कहाँ हैं आप जितना बनाइए सिर्फ उतना ही जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं। अभी जो टाइप आपको नहीं पढ़ाए हैं वो कहाँ से बनेगा। अब आज ये पढ़ा देते हैं, बनाइएगा। जो जो बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं देखिए सब बन जाएगा। 2 क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि हूबहू मेरे असाइनमेंट वाला ही है, डाटा के साथ। खैर वो अलग बात है, सीखा जाए। देखिए कहानी क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 2 मिश्र धातु में तांबा और जास्ता का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि तीसरा मिश्र धातु में तांबा जास्ता का अनुपात 9:4 हो। कहानी समझिएगा क्या है, एक बार पहले समझा देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। जैसे कल हम लोग सीखे थे, जैसे 2 गिलास मान लो, ये पहला गिलास, ये दूसरा गिलास। G2 लिख दिए। G1 मतलब गिलास 1, G2 मतलब गिलास 2। और कल हम क्या बोले थे, इस दोनों गिलास को एक तीसरे में डाला जाए। कल क्वेश्चन एक ऐसा था, लिखा था 2 अनुपात को आपस में 1:3 में बदलिए। तो हम क्या बोले थे कि पहले दोनों को बराबर कीजिए और फिर 1:3 में बदल दीजिए। ऐसा क्वेश्चन था ना। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, अपने से डाटा लिख देते हैं। बोले थे इसको 1 में बदलना था, इसको 3 में। हम क्या बोले थे, पहले बराबर कीजिए। 100-300 वाले एग्जाम्पल दिए थे कि पहले बराबर कीजिए, उसके बाद 1:3 में बदला जाएगा। वो कल का कहानी था। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, बोला इस दोनों ग्लास को इसमें डालना है। जैसे 5:2 है ये, और ये है आपका 8:5। बोला इस दोनों को किस रेशियो में लेंगे, इस दोनों को किस रेशियो में लेंगे, मतलब कौन सा ऐसा अनुपात इसके बीच में सेट करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऐसा रेशियो सेट करेंगे इस दोनों के लिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इस दोनों के लिए कौन सा बीच में ऐसा रेशियो सेट करेंगे ताकि ये दोनों को जब हम इसमें डालेंगे तो फाइनल आना चाहिए क्या, 9:4। यही क्वेश्चन है। बोला दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि तीसरा में 9:4 हो जाए। मतलब इस दोनों क्लास को इसमें डालना है, ये तो श्योर है, लेकिन इस दोनों क्लास को इसमें डालने से पहले इस बीच में कैसा एक रेशियो सेट करेंगे और अपने से डाल दीजिएगा। देखो जैसे क्वेश्चन दिया है 5:2 8:5, डालो तो 8:5 13 5 2 7, क्या हो गया 13:7। लेकिन यहाँ क्या मांगा है, 9:4 ना, तो ये तो गलत हो गया। वही कहानी है, इस दोनों को किस अनुपात में यहाँ सेट करें, जब इसमें डालेंगे और उसका रेशियो कटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 9:4। देखिए कैसे बनाते हैं। तांबा और जास्ता की कहानी है। अनुपात क्या है, पहला में 5:2, दूसरा में 8:5। इस दोनों को मिला रहे हैं तो अनुपात क्या आना चाहिए, 9:4। ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अभी हमारा काम नहीं हुआ है, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। बोले पहले में है 5:2, दूसरे में है 8:5। दोनों को कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे कि मेरा आंसर जो है 9:4 आ जाए। देखिए कल हम आपको एक चीज बताए थे कि जब 2 रेशियो को आपस में जोड़ना हो या फिर उसको घटाना हो या फिर एक तीसरा बनाना हो तो सबसे पहले बराबर किया जाता है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे हमारे चैनल पे जाके सारा लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए क्या बोले थे कल क्या शुरू से बोलते आ रहे हैं,
कभी भी दो रेशियो से बोला ना, दो से डाल के एक तीसरा बनाना है, तो दो को जोड़ना हो चाहे घटाना हो, चाहे दोनों से एक नया तीसरा बनाना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर कीजिए। और बराबर कैसे होता है, वजन से बराबर होता है। 5 2 7 8 5 13 9 4 13, 5 2 7 8 5 13 9 4। बोले तो ना कि जब दो को बराबर करना होता है तो बस उल्टा गुना है, और 3 को बराबर करना होता है एलसीएम पे कल ही सिखा दिए हैं। जो बच्चे नहीं होंगे इसके पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ लो। 5 2 7 8 5 13 9 4 13। अब क्या है, इसको बराबर करना है, तो जब भी 3 को डाटा आता है कैसे बराबर करते हैं, एलसीएम पे। तो इसका एलसीएम देखो, तो यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे देखो ना, यहाँ पे देखो, 7 13 13 एलसीएम 13 7 91 होगा ना। अब क्या बताए थे, एलसीएम 91 आया, तो बताए थे आपको कि जो भी यहाँ पे जोड़ने के बाद जो वजन आया है, जो वैल्यू आया है, उसमें ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि 91 बन जाए। पहले से यहाँ 91 है ना, यहाँ 7 मौजूद है, क्या चीज से गुना करेंगे, 13 से, इसमें 7 से, इसमें भी 7 से। समझ में आया। पहले सबको जोड़े, एलसीएम पे बराबर किए, एलसीएम कितना आया 91, तो दिखा चुके हैं सब। क्या बोले थे कि जो भी वैल्यू जोड़ने पे आया है उसमें ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि एलसीएम आ जाए। जैसे देखो यहाँ जोड़ने पे 7 आया था, ये 8 5 13 आया था, 9 4 13, एलसीएम कितना आया मेरा 91। बोले थे ना जहां 3 को 4 को रेशियो हो जाए एलसीएम पे बराबर होता है, और 2 को रहता तो खाली उल्टा गुना कर देते हैं। अब तो 91 बनाना हमको ना, तो 7 पहले से है, 91 बनाने के लिए 13 से गुना, 13 7 91, 13 है तो 7 से गुना, ये भी 13 है तो 7 से गुना। अब क्या बताया था अगला स्टेप, इसको दोनों में गुना कीजिए। ऐसा होता है ना, गुना पूरा वजन निकालने के लिए। 13 5 65, 13 दूनी 26, 8 7 56, 7 5 35, तीसरा 9 7 63, 7 चौका 28। यहाँ तक तो हो गया। फिर अभी आंसर नहीं आया, हमको अनुपात निकालना है। एक बार देखिए 12 में बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बस एक स्टेप आगे, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए किस अनुपात में इसको मिलाया गया होगा। देखिए यहाँ एलिगेशन अब लगा दीजिए। एलिगेशन ये आपका तांबा वाला है, ये जास्ता वाला है। एलिगेशन लगाइएगा, वो अनुपात निकल जाएगा। क्या बोला है, इस दोनों से मिला के ये वाला बना है, तो इस दोनों को किस अनुपात में मिलाए होंगे, किस अनुपात में, वही अनुपात निकालना है। तो एलिगेशन लगा देते हैं। और एलिगेशन जब भी लगाइएगा एक तरफ से, तांबा वाला उठाइएगा तो पूरा तांबा वाला से एलिगेशन लगाइएगा, जास्ता वाला उठाइएगा तो पूरा जास्ता वाला से। तो ऐसा क्यों, तो लेक्चर 1 में बोले थे एलिगेशन लगाने के लिए वो क्रॉस माइनस वाला एलिगेशन लगाने के लिए तीनों का मान एक ही जाति का होना चाहिए। जैसे देखो एलिगेशन लगाते हैं तांबा से 65 56, तांबा तांबा 65 लिए, 56 लिए, फाइनल क्या मिला 63। माइनस कर देना, 63 माइनस हो जाता है, 56 और 63 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 7, और ये 2, फाइनल आंसर 7 अनुपात। तो ये सब जरूरी है, तांबा से जास्ता से हम करेंगे, करके देख लो उतना ही आंसर आएगा। चलो जास्ता से क्या है 26 35 28 है ना, चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पर होते हैं 26 35, रिजल्ट क्या मिला 28, माइनस करो ना 7 अनुपात 2 ही आएगा, कुछ बदलने वाला नहीं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को इसलिए जोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एक बार और ध्यान दो, क्वेश्चन बोला था कि ये 5 अनुपात 2 है, 8 अनुपात 5 है, इस दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि तीसरा 9 अनुपात 4 मिले। तो सबसे पहला स्टेप 5 अनुपात 2 8 अनुपात 5, दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए 9 अनुपात 4। पहले वजन जोड़ो, 5 2 7 8 5 13 9 4 13, बराबर करो। ये तो ठीक से बराबर करने वाला कहानी। बराबर कैसे होता है, 3 को अपने एलसीएम पे 7 13 13, वजन का एलसीएम क्या आया 91। उसके बाद क्या बोले थे कि जो भी वजन आया है उसमें ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 7 था तो 13 से, 13 7 91, 13 7 91 गुना कर लिए पूरा इतना आगे।
उसके बाद क्या बोले थे कि वो अनुपात निकालने के लिए जो पूछा है वो अनुपात निकालने के लिए किसी एक तरफ से एलिगेशन लगा दीजिए, या तो तांबा की तरफ से लगा दीजिए या तो जास्ता की तरफ से। एलिगेशन क्या करता है, तिरछे तिरछी माइनस। जैसे देखो तांबा की तरफ से लगाएंगे, पहले लिए 65 फिर लिए 56, रिजल्ट क्या मिला 63, क्रॉस माइनस 56 63 का अंतर 7। अब माइनस 7 मत लिखना, अंतर लिखा जाता है। 65 63 का अंतर 2, कोई कहेगा हम जास्ता की तरफ से लगाएंगे, देखो जास्ता की तरफ से लगा दिए 26 35 मिला 28, माइनस कीजिएगा 7 अनुपात 2। अब एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं, सारा चीज सीखते सीखते सीख जाइएगा। लिखिए चलते हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पिछला एक क्वेश्चन जैसा ये भी है, हम इस पे करीब 4-5 क्वेश्चन से सब करवाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इस क्वेश्चन का एक ही फंडा है, इस क्वेश्चन का पहचान क्या है, इसका कैसे पहचान में क्वेश्चन सिंपल दिया रहेगा कि दो चीज को किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरा ये हो जाए। मतलब दो आदमी है, दोनों आदमी के बीच में कैसा रिलेशन ऐसा करें कि तीसरा वाला जो मिले मेरे अनुसार मिले, जो हम कह रहे हैं वैसा मिले। बात खत्म। चलो देखो अब कहते हैं एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 में है, एक अन्य गिलास है जिसमें 6:1 में है। दोनों गिलास को किस अनुपात में मिलाया जाए, मैं दोनों गिलास में जो मिश्रण है दूध पानी का किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए वाले में दूध तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मैं दोनों को किस रेशियो में सेट करें कि तीसरा जो मिले उसमें 1:1 होना चाहिए। सिंपल। मिल्क वाटर क्या है, ये पहला में है 3:5, दूसरा में है 6:1। दोनों को कैसा सेटिंग करें, दोनों में कैसा रेशियो सेट करें कि तीसरा जो आना चाहिए वो 1:1 आना चाहिए। बात यही है, तीसरा जो आना चाहिए 1:1 आना चाहिए। क्या बोले अभी क्वेश्चन कुछ भी बोले ना, जब भी 3 को मिलाने वाला 2 को मिलाने वाली बात कहेगी सबसे पहले बराबर कीजिए ना, बराबर के बाद देखा जाएगा। और बराबर कैसे होता है, जब भी 3 को 4 को रहेगा बराबर अपने एलसीएम से होता है। बार बार बता रहे हैं, 5 3 8, 6 1 7, 1 1 2, 8 7 2, कहां बराबर होगा तीनों एलसीएम पे। एलसीएम 56 होगा ना, 8 7 56, तो 56 एलसीएम होगा। तो यानी योग क्या बोले था अगला स्टेप, जो भी मान दिया है उसमें ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि 56 बन जाए। बस 8 है 8 7 56, 7 है 7 8 56, 2 है 28 2 56। अब गुना कर लो, गुना दोनों होता है ना, 70 21 7 5 35, 8 6 48, 8 है कम 8, रिजल्ट वाला दोनों तो 1 1 है, 28 से कम 28, 28 से कम 28। अब वो रेशियो पूछा है, वो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, बोले है ना किसी एक तरफ में एलिगेशन लगा दो। जैसे ये था आपका मिल्क वाला, ये था आपका वाटर वाला। वो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले बराबर कर रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले बराबर कीजिए एलसीएम से। अब बराबर करने के बाद वैसे गुना कर लीजिए ये वाला, और जब गुना हो जाए तो उसके बाद किसी एक तरफ पे एलिगेशन लगाइएगा, या तो मिल्क पे या तो वाटर पे। कोई कहेगा क्यों ऐसा होता है, तो देखो एलिगेशन कहता है अगर मिल्क लेते हैं तो तीनों का तीनों मिल्क चाहिए, वाटर लेते हैं तो तीनों का तीनों वाटर चाहिए। अब कहीं से निकालिएगा आंसर सेम आएगा। चलो हम मिल्क लेके चलते हैं। एक बार 21, एक बार 48, रिजल्ट क्या मिला 28, माइनस करो 48 28 यानी 20 है ना, 21 28 20 हो गया आंसर। कोई कहे फिर वाटर पे चेक करके बताइए, चेक कर दो एक बार। देखिए दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, बनाना एक ही से, हम आपको चेक करने के लिए बता रहे हैं, बनाना एक ही से है। जैसे ये 35 है ना, 35 फिर है वाटर 8, बीच में क्या है 28, माइनस करके देखो 20:7। ये ना यार दोनों से नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि कहीं से भी उठाइएगा आंसर सेम आएगा, इसलिए इधर से मत बनाइए, कहीं एक से बना लीजिएगा। आप समझ गए क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बराबर कीजिए। बराबर कहाँ होता है, 3 को अपने एलसीएम पे वजन जोड़ दीजिए, 5 3 8, 6 1 7, 1 1 2, एलसीएम 56। फिर कैसे करते हैं, जो भी मान दिया है ऐसे नंबर से गुना करते हैं कि 56 बन जाए। और गुना करने के बाद 100 में गुना, 70 के 1 7 ऐसे 2 2 होता है ना, सब
गुना कर दिए। और गुना करने के बाद किसी एक तरफ एलिगेशन लगा दीजिए, मिल्क पे लगा रहे तो मिल्क की तरफ से, वाटर पे लगा रहे तो वाटर की तरफ से, दोनों जरूरत नहीं, किसी एक तरफ पे लगाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। हम मिल्क पे लगा दिए, यहाँ से था 21 और की बात लिया 48, रिजल्ट क्या मिला 28, क्रॉस कर दिए 20:7, 20:7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का सारा ही क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन और इसके एक और आगे आएगा आसाम और दार्जिलिंग वाला चाय वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए देखिए लिखा है, दो मिश्र धातु तांबा तथा टीन से बने हैं। पहले मिश्र धातु में तांबा और टीन का अनुपात 1:3 है, दूसरे में 2:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नया वाला में अनुपात हो जाए 8:3। देखो सेम वही सेटिंग, दो है, दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि तीसरा ये मिल जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बराबर इतना तो काम कर लो, उसके बाद ना भाई एलिगेशन लगाना है। तो चलो तांबा और टीन, एक 1:3 है, 2:5 है और रिजल्टेंट है 8:3। देखिए हुआ क्या था, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, जब हम लोग पढ़ रहे थे हमें भी ये क्वेश्चन मिला था, हमसे भी गलती हो गई थी। क्यों दी, हम लोग क्या रेस में लगे थे। अभी जैसे क्वेश्चन दिए हैं सबको पता नहीं, चलो बनाओ रेस में लगे हैं, अब माइनर मिस्टेक है उसके कारण ये एकदम गलत हो गया। बहुत कम परसेंटेज बच्चे होते हैं जो उस चीज को पकड़ पाते हैं। और पकड़ने वाली इसलिए बात नहीं, अब 2-3 क्वेश्चन उसी पे सीखे हैं तब तक ये आ गया। देखिए कहाँ मिस्टेक है, ऐसे बनाइएगा ना आप एकदम गलत हो जाए। सब सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, देखना वो मिस्टेक क्या है। ऐसे हम बता देते हैं, लेकिन आपको भी अगर छोड़ देते बोलते कि बनाइए, आप भी वो मिस्टेक करते हैं। जनरली हम भी किए थे, ऐसा नहीं है। चलो देखो क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन बदल नहीं है, क्वेश्चन सेम यही आया था, एकदम सेम यही आया था, माइनर सा मिस्टेक है, नहीं ध्यान दीजिएगा गलत हो जाएगा। देखो क्या है, दोनों मिश्र धातु में तांबा और टीन से बने हैं। पहले मिश्र धातु में तांबा टीन का अनुपात 1:3, दूसरे में 2:5, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए टीन तांबा हो जाए 8:3। ध्यान दो शुरू से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा लाइन पे, नहीं तो लास्ट में ये सब कैसे आप लिख दिए। शुरू से क्या आ रहा है, तांबा टीन, पहले तांबा फिर टीन, पहले तांबा फिर टीन। लास्ट में क्या लिखा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे, नए मिश्रण में टीन और तांबा। देखो यही अंतर है, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा किया था। चर्चा हो रहा है तांबा टीन का, मतलब पहले तांबा फिर टीन, और लास्ट में उल्टा लिख दिया, पहले टीन फिर तांबा। यानी ये जो 8 है ये क्या है, टीन है, और 3 क्या है, तांबा है। इसका मतलब, और हम तो तांबा टीन लिख रहे हैं ना, ये 8:3 ना लिखा के 3:8 होगा। यही छोटा सा मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया था। सेट ही नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं। समझ गए क्यों, शुरू से चर्चा हो रहा है तांबा टीन का, तांबा और टीन का, तो भाई हम लिखे भी है क्या, तांबा टीन, यहाँ पलट दिया था। तांबा टीन की जगह क्या लिखे थे, टीन और तांबा। तो हमको तो तांबा और टीन लिखना है, तो सिंपल है, टीन तांबा, तो हमको पहले तांबा लिखना है, तो ये वाला तांबा था तो पहले 3 लिख दिया और यह लिख दिए। अब बनाइए आराम से बनेगा। 3 1 4, 5 2 7, 8 3 11, कहाँ बराबर हो गया, एलसीएम से, तो 4 7 11। एलसीएम देखिए इसका क्या होगा, 4 7 11 का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर कॉमन है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एलसीएम है, तो छोटा है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं कि कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो इसमें कॉमन मिले, कोई ऐसा चीज है ही नहीं जिसमें कॉमन मिले, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। देखो 11 × 7 × 4 ये एलसीएम होगा, तो 11 7 77 × 4 नहीं, 7 4 28, 7 4 28 32, एलसीएम क्या होगा 308। अपना निकाल सकते हैं यार, एलसीएम क्या होगा 308। यानी अब इसमें ऐसे नंबर से गुना करना है कि 308 आ जाए। तो यहाँ क्या है 4 है, तो क्या चीज से गुना करेंगे भाई 77 से। नहीं पता है तो क्या करेंगे, 308 में 4 से भागा दो ना, 77 से। 7 पहले से है, क्या चीज से गुना करेंगे कि 308 हो जाएगा 44 से। 11 पहले से है, क्या चीज से गुना करेंगे 308 हो जाएगा 28 से। ये समझ में आ रहा, 77 44 28 कहां से आ रहा है, देख लो। एलसीएम क्या है 308, 4 है ना, तो ऐसे नंबर से गुना करना है कि 308 आ जाए। तो ऐसे चेक किए हैं, जो पहला था देखो, पहला 308 है
तो 4 से भागा दे दिए, 77 आया, 77 से गुना करेंगे। दूसरा है 308, यहाँ 7 था, 7 से भागा दिए तो 44 आया। उसी प्रकार 308 में 11 से भागा दीजिएगा तो 28 आएगा, मिल जाएगा अपना। अब बराबर करो, 77 एकम 77, 77 दिया, 70 का 21, 70 का 21, 231, 44 दूनी 88, 44 पांचे 220, 28 दिया, 84, 28 आठे तो 28 64, 8 दूनी 16 और 16 और 6 हासिल था ना 22। ये है आपका तांबा, ये है आपका टीन। रेशियो निकालने के लिए एलिगेशन किसी एक तरफ, हम इस पे तांबा पे लगाते हैं। 77 88 ये होगा 77 88 मिला क्या 84। एलिगेशन कैसे होता है, तिरछे तिरछी माइनस, 88 में से 84 जाएगा 4, 77 में से 84 जाएगा 7, 4/7 आंसर आपका। बस यही वाला समझना था एक कि तांबा टीन दिया था, यहाँ पलट दिया था तो ये पलटा था तो हम पलट के सुधार दिए। 8 3 था तो हम लिख दिए 3 8, सेटिंग सही। 4 7 11 का एलसीएम आया 308। 4 पहले से ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि 308 आ जाए। तो नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है तो भागत करके चेक कर लीजिए, 77 होगा, ये 44 होगा, ऐसे ही सब। चलिए, 2 किस्म का मिश्रित चाय जिसमें दार्जिलिंग और असम, देखिए इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे, इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे दार्जिलिंग और असम। इस टाइप में ये चौथा क्वेश्चन भी सबसे बेहतरीन यही वाला है, समझिएगा। देखिए 2 किस्म मिश्रित चाय में दार्जिलिंग तथा असम का चाय का अनुपात 4:7 है तथा 2:5 है। दार्जिलिंग और असम का चाय, उन दोनों किस्म को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया वाला में अनुपात 6:13 मिले। सिंपल वही काम करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जितना पढ़ा है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दार्जिलिंग असम अनुपात क्या दिया है, 4:7, 2:5। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 6:13। सबसे पहले बराबर, 7 4 11, 5 2 7 13 6 19, 11 7 19 का एलसीएम, ये तो पता है ना एलसीएम बराबर होगा। देखो कभी कभी होता है क्या, कोई नंबर का एलसीएम लेने में बहुत बड़ा बन जाता है, नहीं जैसे ये कहो सर 11 7 19 का एलसीएम बड़ा नहीं बनेगा, अपन ले सकते हैं एलसीएम 11 गुना 7 गुना 19 कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और शॉर्ट तरीका है, जब दोनों की देखो 11 7 19 कोई तो कॉमन है नहीं, सब तो अपना अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं। कैसे, देखो हमको बराबर करना है ना, तो यहाँ 11 7 19 है, ध्यान दीजिएगा लाइन पे जो बोल रहे हैं 11 7 19 है, तो यहाँ पहले से तो 11 मौजूद है, पहले से क्या मौजूद है 11, तो क्या नहीं मौजूद है 7 और 19, ये वाला यहाँ लिखते हैं बड़ा में 11 7 19। देखो एलसीएम नहीं लेने के लिए शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, पहले से 11 मौजूद है तो क्या मौजूद नहीं है 7 और 19, तो 7 और 19 को गुना करके गुना में डाल दो, सिंपल। नहीं उसे कहना थकने वाला वही कहानी है, जो पहले से मौजूद है उसको छोड़ के बाकी जो है इनटू में कर दो। नहीं अपना एलसीएम से भी कर सकते हैं, उतना ही आएगा, फिक्स है। तो 19 गुना 7 कीजिएगा तो 19 7 133। अब यहाँ पे 7 पहले से मौजूद है तो 7 को छोड़ दो, 11 और 19 को पकड़ लो, तो 11 गुना 19 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 209। यहाँ पे 19 पहले से मौजूद है तो 19 को छोड़ दो, 11 गुना 7 77। समझ में आया क्या करना है, मतलब अगर बड़ा एलसीएम दिख रहा तो क्या करेंगे, जो नंबर है उसको छोड़ दीजिए, जैसे 11 यहाँ था तो 11 को छोड़ दिए, जो बचेगा उसको इंटू करके डालते जाएंगे। 7 था 7 छोड़ दिए, 11 19 को इंटू करके डाल दिए। 19 था यहाँ 19 छोड़ दिए, 11 7 77। ये नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम वाला तरीका को भी फॉलो कर सकते हैं। अब क्या था जी, गुना करना था, 133 गुना 4 133 गुना 7, 133 गुना 4 किया जाए, चलिए यानी 133 गुना 4 ये 532, 133 गुना 7 सिंपल ऐसे गुना कर सकते हैं, 70 का 21, 70 का 21 और उसमें 2 हासिल था ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 21 से 2 23, यानी 3 7 एकम 7
हासिल तो 9, 209 दूनी 418 और 209 5 209 5 9 5 45 कर सकते हैं 1045 यहाँ पे 77 छक्का 462 77 गुना 13 तो अपना 13 7 गुना कर सकते हैं जो भी आएगा यानी 13 गुना यानी ये आ जाएगा 1001। आंसर निकालने के लिए किसी एक को पकड़िए, हम इसको पकड़ते हैं दार्जिलिंग वाला है या शाम वाला है, दार्जिलिंग वाले को पकड़िए 532 418 मिला क्या 462 माइनस कीजिए तो ये आ गया 44, इधर से माइनस कीजिए 532 है 462 है ना, तो इधर माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 70, हाँ 70 हो जाएगा, घटा सकते हैं 22:35। फाइनल आंसर 22:35। समझ में आया? एक बार और 7 4 11 5 2 7 6 13 19 हम बोले हैं अगर एलसीएम बड़ा है तो घटा करके हम चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 11 था तो 11 उठा लिए तो 19 गुना 7 133, 7 था 7 उठा लिए तो 19 गुना 11 209, 19 पहले से मौजूद था 19 11 से गुना 772 सबको गुना कर दिए। एलिगेशन होता है क्या किसी एक तरफ से ना तो हम दार्जिलिंग पे ही लगा दिए 532 418 462 532 418 और यहाँ बीच में मिला 462 क्रॉस माइनस कीजिएगा 44 इधर माइनस कीजिएगा 70 कटा दिए क्या आ गया 22:35 फाइनल आंसर। जितना क्वेश्चन पढ़ा उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये था। चलिए देखिए टाइप 6 ये क्वेश्चन आप बहुत बार सेट में देखे होंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको याद आ जाएगा। ये सिक्का वाला पैर वाला जानवर वाला क्वेश्चन ये आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग विकल्प से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन दिया रहे 10 20 50 जो भी है तो विकल्प से भी आसानी से बन जाता है। लेकिन विकल्प काम करता है कब? जैसे ये क्वेश्चन पूछा है ना इसमें विकल्प काम करेगा कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो विकल्प काम करेगा। लेकिन कभी कभी सेट में क्या करता है संख्या सिक्का कहता है क्या कि बताइए, यहाँ पे जैसे जानवर वाला दे दिया चाहे किसी और वाला दे दिया, कुछ घुमा के पूछ जाएगा, एक जानवर का संख्या नहीं पूछ देगा, कहेगा उन सिक्कों का अंतर बताइए, उन सबको का कर्मों का योग बताइए। मतलब ये नहीं बोला कि 1 रुपए कितना सिक्का है, कहेगा 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला जो भी सिक्का है उनके बीच में कितना अंतर है ये बताइए, या फिर उनके बीच का अंतर का अंकों का योग बताइए। जैसे मान लो और तुम पूछे को सिक्का है, हाँ सर 10 सिक्का है, सिंपल। लेकिन एक आ गया 10, एक आ गया 40 सिक्का, तो अंतर कितने का है 30 नहीं, तो कभी कभी अंतर पूछ देता है ना, उल्टा पुल्टा कर देता है। और सीधा पूछेगा तो विकल्प काम करेगा, लेकिन जहां उल्टा पुल्टा कर दिया वहां विकल्प काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग बाय प्रोसेस इसको सीख लिया जाए। चलिए समझिएगा, ये पहले बचपन में हम लोग को बाबा दादा जो भी थे बुझनिया टाइप का पूछते थे, वही क्वेश्चन आज आपके सामने आ गया है, एग्जाम में भी आता है। लिखा एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक थैला है या फिर एक बैग है, उसमें 1 रुपया और 50 पैसे यानी 98 के टोटल 50 सिक्के, उसमें टोटल गिनिएगा ना 1 2 3 ऐसे करके 50 सिक्का है, जिसको यदि हम जोड़ते हैं जिनका मौद्रिक मूल, मौद्रिक करने का मतलब यदि उसका वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ रहा है 35 रुपया आ रहा है। मतलब 1 रुपया और 50 पैसे वालों को जोड़ रहे हैं ना तो 35 रुपया आ रहा है। तो बताइए कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का है ये बताना है आपको। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसानी से बनेगा, समझिएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है पहले क्या कि 1 रुपया प्लस 50 पैसा, ये टोटल को सिक्का है जी 50 सिक्का है। कॉइन्स मतलब सिक्का, उनका वैल्यू कितना है जोड़ने पे 35 रुपया। विकल्प दिया तो सेट कर देते हैं कि कौन कौन से जोड़ने पे 35 रुपया आ जा रहा है, तो हो जाता नहीं। लेकिन यही अगर उल्टा सीधा पूछ दे तो विकल्प नहीं काम करेगा, तो प्रोसेस सीख लिया जाए। एलिगेशन सिंपल है, देखो कैसे आपको करना क्या है। सिर्फ ये 1 रुपया ये 50 पैसे, ये चीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। जब भी इस तरह से कभी कभी 3-4 वाला आता है कि 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, देखो जब 2 गो सिक्का का चर्चा करेगा तो वो एलिगेशन का क्वेश्चन है। लेकिन जब 3 गो 4 गो 5 गो सिक्का आने लगेगा तो समझिए वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो वहां पे हम सिखाएंगे 5 सिक्का वाला भी, वो आगे का कहानी है। फिलहाल इसको देखा जाए, देखो क्या करना है। टोटल 50 गो सिक्का है, वैल्यू कितना है
35 रुपया। कैसे अगला स्टेप उठाना है और ये जान लेना तो बनाने आ जाएगा नहीं, यही तो जानना है। आपको करना क्या है, एक बार आपको मान लेना है कि सब 1 रुपया का ही सिक्का है, एक बार मान लेना है कि सब 50 पैसा का ही सिक्का है, और उसके बाद एलिगेशन लगा देना है। लाइन समझिए, एक बार मान लेना है कि सब 1 रुपये का ही सिक्का है, 50 का 50, एक बार मान लेना है कि 50 का 50, 50 पैसा का ही, ये जहां एक बार माने आंसर आ जाए। देखो कैसे हो, हम मान लेते हैं कि 50 का 50 सिक्का जो है 1 रुपया वाला है, तो उसका वैल्यू देखो हम लिखते हैं यहां। मान लिए कि 50 का 50 सिक्का 1 रुपया वाला है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 50 रुपया। 50 को सिक्का 1 रुपया वाला 50 रुपया ना। अब की बार मान लिए कि 50 का 50 सिक्का 50 पैसा वाला है, तो उसका वैल्यू 25 रुपया। एक बार और कहां से आया, मान लिए कि 50 का 50 1 रुपया का सिक्का है तो 50 रुपया, मान लिए 50 का 50 50 पैसा का सिक्का है तो वैल्यू 35, यानी इधर से माने तो 50, इधर से माने तो 25, और दोनों को मिला के क्या दिया था, 35। यही ना एलिगेशन करता है जी, एक सिक्का अलग दूसरा सिक्का अलग, एक बार दोनों मिला के, एक बार सबको 1 रुपया माने तो 50 रुपया, एक बार सबको 50 पैसा माने तो 25 रुपया, लेकिन जब दोनों को मिला के देख रहे हैं तो 35 रुपया। लगा दीजिए एलिगेशन। और आपको पता है नंबर ऑफ कॉइन्स ही आएगा, एलिगेशन ऐसा है कि जो पूछे वही निकलेगा। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है ना, कितने सिक्के हैं, तो सिक्के का संख्या ही आएगा। तो 25 में से 35 गया 10, 50 में से 35 जाएगा 15, छोटा होने लगे तो कटा सकते हैं, आपकी मर्जी। 2:3, यानी नीचे में मान होता है। कोई एक बार बच्ची पूछी थी तो क्रॉस माइनस कर रहे हैं तो 50 पैसा वाला वैल्यू ये ना है जी, नहीं माइनस क्रॉस करते हैं, लेकिन वैल्यू सीधा सीधी होता है। 1 रुपया वाला सिक्का है 2 हिस्सा, यानी 2 गो, 50 पैसा वाला 3 गो, 1 रुपया के नीचे 1 रुपया वाला, 50 पैसा के नीचे 50 पैसा वाला। कहां आंसर आ गया, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 2 और 3 5 आया ना जी। यहां लिखते हैं 2 पत्ती है ना, यह है 1 रुपया वाला, यह है 50 पैसा वाला, रुपए 1 रुपया। तो मेरे हिसाब से कौ सिक्का हो, 3 और 2 5 होगा, सिक्का दिया है कौ 50 को, तो 1 बराबर 10, 10 दूनी 20, 10 ही नहीं। अब जो पूछेगा 1 रुपये वाला पूछ रहा है तो 20 एक बार और क्लियर कर लीजिए। 50 को सिक्का था, वैल्यू कितना था 35। आपको क्या करना है अगला स्टेप, एक बार सबको 1 रुपया मान लेना है, एक बार सबको 50 पैसा, बार बार बोल रहे हैं, एक बार सबको 1 रुपया मान लीजिए, एक बार सबको, हमेशा यही करना है। तो सबको 1 रुपया माने तो 50, सबको 50 पैसा माने, अरे भाई 50 को 50 पैसे मिलकर 25 रुपया ना होगा, दिया कितना था 35, क्रॉस माइनस किए, एलिगेशन लगा के तो 10, इधर से माइनस किए तो 15, 2 अनुपात 3, यहाँ पे 2 अनुपात 3 आया, 1 रुपया 50 पैसा का अनुपात, यानी 1 रुपये वाला है 2 हिस्सा, 50 पैसा वाला है 3 हिस्सा, तो दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हिस्सा होता है 5 हिस्सा, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 5। कोई कहे सर 5 बराबर 50 से क्यों लिखे हैं, 35 क्यों नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिए। कोई कहे सर 5 बराबर 50 क्यों लिखे हैं, 35 क्यों। यहाँ नीचे क्या है बाबू, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या ये वाला है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है जी। अब इस 35 का यूज हो गया तो क्या बराबर होता रहेगा, तो 5 बराबर 50, तो 1 बराबर 10, तो 1 रुपया वाला निकालना है तो 10 2 20, 50 पैसा वाला निकालना है तो 10 3 30। इसी पे एक और क्वेश्चन है, सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपका आंसर 20 होगा, क्योंकि 1 रुपया वाला पूछ रहा था। चलिए लिखिए, पहले लिख लिया जाए। एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसा कुल 130 को सिक्का है, मतलब 1 रुपया और 50 पैसा का टोटल 130 को कॉइन्स है, यानी सिक्का। इनका वैल्यू कितना है जी 90 रुपया। टोटल 130 को सिक्का है, 1 रुपया और 50 पैसा मिला के वैल्यू है 90 रुपया। चलिए एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाने के लिए हम क्या बोले हैं अभी आपको कि एक बार सबको 1 रुपया मान लीजिए, एक बार सबको 50 पैसा, लगा दीजिए एलिगेशन। टोटल सिक्का को है 130 गो, तो 130 सिक्का को आप 1 रुपया मानिएगा तो 1 रुपया हो जाएगा, 130 रुपया ये वैल्यू है। आपकी बार 130 सिक्का को 50 पैसा, 130 का 398 है, तो उसका आधा 1 रुपया होगा 65 रुपया, लेकिन दिया है कितना 90 रुपया।
अरे 1 रुपया माने तो 130, 50 पैसा माने तो 65, लेकिन दिया है 90। एलिगेशन लगा दीजिए, हो गया आंसर। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का हिंदी क्या होता है? सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 90 है, ये 65 है, माइनस किया जाए। चलिए कितना, 25, इधर से माइनस करेंगे तो 40, छोटा कर दीजिए। 50 25, 8 5 40, यहाँ अनुपात लिखते हैं 5:8 आया। ये है आपका 1 रुपया वाला, ये है 50 पैसा वाला, यानी टोटल सिक्का को आया जी 8 5 13, दिया है को 130, 1 बराबर 10। तो 1 रुपया वाला पूछा था, 10 बचे 50, 50 को एक बार और 130 को कॉइन था, 90 रुपया वैल्यू हो रहा था, तो 130 का 130 को 1 रुपया मान लिए। यही करना है, एक बार 1 मान लीजिए, एक बार 50 पैसा। 130 रुपया, अब की बार सबको 50 पैसा मान लिए, तो 65 रुपया आधा हो जाएगा। और दिया है कितना, 90 रुपया, तो क्रॉस माइनस किए तो 25, इधर से 40, तो 5:8, 5:8, मेरे सबको सिक्का हुआ 13 को, 8 5 13, दिया कितना था 130, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो जो पूछेगा उसमें गुना करो। 5 का पूछा है तो 10 5 50, 50 पैसा का पूछना है तो 10 8 80। देखिए, एक बाड़े में कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियां का कुल 40 सिर है। देखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। सिर का मतलब हो गया टोटल जानवर, सिर का मतलब टोटल भाई एक जानवर का 2 सिर नहीं ना होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। यदि कहीं सिर का संख्या दिया है, समझिए टोटल जानवर का संख्या दिया है, कहीं सिर का संख्या दिया है तो टोटल जानवर का संख्या, एक जानवर का 2 सिर नहीं होगा। यही देखो, मुर्गी और बकरी मिला के टोटल 40 गो है सब, जिनका पैर यदि गिना जाए तो 100 गो हो जाता है। देखो, यदि जानवर गिना जाए तो 40 गो, पैर गिना जाए तो 100 गो, तो बताइए मुर्गी कितना है? जो डाटा दिया है उसमें क्या दिया है, मुर्गी लिख देते हैं, मुर्गी तथा बकरी टोटल का वो है 40 गो। इनका लेग से देखा जाए को है 100 गो। वही कहानी अभी पढ़ा है जी, मुर्गी और बकरी, मुर्गी और बकरी संख्या। चलिए, एक बार सबको मुर्गी मान लीजिए, एक बार सबको बकरी मान लीजिए। जैसा कहानी वहां सिक्का वाला था, वही कहानी जानवर वाला होगा। एक बार सबको मुर्गी मान लीजिए, एक बार सबको बकरी मान लीजिए, तो निकालेंगे का वहां तो कोई 100 रुपया निकाला था, यहाँ क्या जो दिया रहेगा वही निकालेंगे। पैर दिया है तो पैर निकालेंगे, जो दिया रहेगा वही निकालना है। 40 का 40 मुर्गी है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा? ये होगा 2 पैर होता है जी, ये पता है ना आपको। तो 40 का 40 मुर्गी, तो 40 दूनी 80। आपकी बात 40 के 40 को बकरी मान लीजिए, तो एक बकरी का 4 गो, तो 40 गो कितना हो जाएगा? 160 गो। देखो, बार बार कह रहे हैं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए अपने आप से मान ले रहे हैं। जितना संख्या दिया है, एक बार अगर सिक्का वाला है तो सबको 1 रुपया मान लीजिए, एक बार सबको 50 पैसा एलिगेशन लगा दीजिए। जानवर वाला है तो एक बार सबको बकरी मान लीजिए, एक बार सबको मुर्गी मान लीजिए, मतलब जो भी दे, मुर्गी बकरी गाय जो भी दे, और एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए, एक बार 40 के 40 मुर्गी माने तो पैर लिखेंगे, पैर का संख्या दिया था 40 दूनी 80, सबको बकरी मान लिए 40 गो, तो 4 गो होता है, 4 का 16, दिया है को 100 गो। कितना अच्छे से, मुर्गी माने तो 80 गो, बकरी माने तो 160 गो, लेकिन दोनों को मिला के क्या दिया है? 100 गो। लगा के एलिगेशन हो गया काम। जानवरों की संख्या, एक 160 100 यानी कितना हो जाएगा? 60। 80 100 कितना हो जाएगा? 20। कटा सकते हैं आप 3:1, यहाँ लिख देते हैं ऊपर 3:1। ये आपका हो गया मुर्गी का, ये हो गया बकरी का। संख्या कितना है जी? 3 1 4, 3 1 4, दिया कितना था? 40, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 10, 3 30, 10 1 बराबर 10 एकम 10, कैसे हुआ? 10 गुना 3 30, 10 गुना 1 10। मुर्गी 30 गो, बकरी 10 गो। गिन भी सकते हैं, 100 गो पैर दिया था ना, 100 गो आ जाएगा। देखो ना, 30 गो मुर्गी है, 30 दूनी 60 गो पैर, 10 गो बकरी है, तो 10 का 40, तो 60 40 100 नहीं हो जाएगा?
फंडा एक ही है, जितना दिया है टोटल को मान लेना है उतना ही, एक बार एलिगेशन लगा देना है। चलिए चलिए समझिएगा, एक व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं, टोटल कितने एनिमल दिए हैं जी? टोटल एनिमल 10, कुत्ता और बिल्ली, डॉग और कैट। एक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है, एक बिल्ली 5 बिस्कुट। ये देखो यहाँ पे ताकत है, कुत्ता 6, बिल्ली 5, ये टोटल 56 बिस्कुट है। तो बताइए कुत्तों की संख्या। चलिए टोटल 56 बिस्किट है, ये तो निकल जाएगा। चलिए देखो ना, ये हटा इसको, क्वेश्चन में दिया है ना, डॉग कैट। एक बार ध्यान दीजिएगा, डॉग और कैट। एक बार सबको कुत्ता मान लेंगे, एक बार सबको बिल्ली मान लेंगे, यही ना कहानी आ रहा है अभी तक। चलो 10 है ना, तो 10 का 10 जो है मान लीजिए कि कुत्ता है, यानी डॉग है। तो एक डॉग कितना बिस्कुट खाता है? 6 गो। तो 10 का 10 डॉग है, जब एक डॉग 6 गो तो 10 गो 60 बिस्कुट खा जाएगा। ये तो मैंने गुना करने वाली बात नहीं थी, समझाने के लिए कर दिए। 200 का 200 बिल्ली है, तो एक बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है, कैट। तो कितना हो जाएगा? 50 गो। सिंपल समझ आया। एक बार सबको कुत्ता मान लिए, तो 10 गो कुत्ता है या 6 बिस्कुट खाता है, 10 छक्का 60। एक बार सबको बिल्ली मान लिए, तो ये 5 गो खाती है, 10 5 50। कुत्ता माने तो 60, बिल्ली माने तो 50, और टोटल बिस्कुट दिया कितना था? 56। हो तो गया, क्रॉस माइनस 6 संख्या ही निकलेगा। इधर से 4 छोटा कर सकते हैं मन है तो, 3:2 यहां लिख देते हैं। 3:2 ये हो गया आपका डॉग का, ये हो गया कैट का। संख्या कितना है? 3 2 5, दिया कितना है? 10, 1 बराबर 2। तो कुत्ते का पूछा था, 3 दूनी 6, 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 3 दूनी 6। सिंपल। एक बार सबको डॉग माने तो 6 बिस्कुट खाता था, तो 10 छक्का 60। एक बार सबको बिल्ली माने तो 5 बिस्कुट खाते थे, 10 बच्चे 50, दिया कितना था? 56। क्रॉस माइनस कर लिए, एलिगेशन लगा दिए। देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एलिगेशन का ही है, बहुत सिंपल है, फिर भी बहुत विचार से नहीं बनता है, सब पता नहीं क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई सिंपल चीज है, पढ़ो तो सही। सोना पानी से 19 गुना ज्यादा भारी है, मैंने वेट नापा होगा, अपना वेट दिया है। सोना पानी से 19 गुना ज्यादा भारी है, तांबा पानी से 9 गुना ज्यादा भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण जो है पानी से 15 गुना ज्यादा भारी हो जाए? मतलब एक 19 गुना ज्यादा भारी है, एक 9 गुना ज्यादा भारी है, दोनों को जब मिक्स कर दीजिएगा तो 15 गुना भारी हो जाएगा। दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा? अरे भाई टाइप 1 एलिगेशन क्या बताए थे? एक चीज का अलग मान दे, दूसरे का अलग मान दे, दोनों मिला के दे दे, एलिगेशन डायरेक्ट लगा दीजिए। वही तो दिया है, एक अलग दिया है 19 गुना, दूसरा अलग दिया है 9 गुना, और दोनों को मिक्स करके 15 गुना। एक 19 गुना, एक 9 गुना, और दोनों को मिक्स करके 15 गुना हो गया, आंसर आ जाएगा। अनुपात ही पूछा है ना, यानी रेशियो पूछा है। क्रॉस माइनस ही करते हैं, 15 में से 9 गया 6, 19 में से 15 जाएगा 4, कैंसिल भी कर सकते हैं, छोटा होने लगेगा तो 3:2 हो गया आंसर। कहाँ कुछ था, बस क्वेश्चन नहीं समझ पाते इसलिए टफ हो जाता है, नहीं तो सिंपल था ये चीज। और पहले भी थ्योरी में क्या बोलते हैं कि बीच वाला मान जो है इस दोनों के बीच का होना चाहिए, तो 19 और 9 के बीच में ना 15 कहीं ना कहीं है। सारा चीज आपको टाइप 1 में सिखा दी है। देखो बार बार कर रहे हैं जो बच्चे, ये आज आपका लेक्चर नंबर 5 था, मिक्सचर एलिगेशन का लेक्चर नंबर 5 था, यानी 4 वो हो चुका है। लेक्चर 1 2 3 4 हो चुका है, ये 5वां लेक्चर है, और कल आपका मिक्सचर एलिगेशन खत्म भी हो जाएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि वो यूट्यूब पे जाके इवोल्यूशन एकेडमी डालिएगा, पेज खुल जाएगा,
पेज खुलने के बाद सारा लिस्ट वहां पे दिया है, शुरू से देखिए सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आए, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, चाहे कोई क्वेश्चन हो। जितना आप पढ़ा दिए उतना से आप सीजीएल मेंस के आदि उसके ऊपर भी और कोई एग्जामिनेशन होगा ऐसा तो फिलहाल नहीं है। उसके ऊपर मैथ के मामले में देखा जाए तो फिर भी अगर कोई एग्जाम होगा कैट का, मैट का, गेट का, मैनेजमेंट का, वो सब भी उठा के बना सकते हैं। जितना पढ़ाए वो इनफ है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम का ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इसलिए अगर नहीं देखे होंगे तो हमारा पेज खोल के सारा लिस्ट देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कितना आपको सुविधा दिया जाए, कितना सुविधा दिया गया, इसका लाभ उठाइए। घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इतना अच्छा आपको सुनहरा मौका मिला है, होता है ना जी, मौके का लाभ उठाइए। घर बैठिए, दिन भर तो बैठे रहे, समय बर्बाद करने से क्या फायदा, कुछ पढ़ लीजिए। खैर आज के लिए इतना ही। कल आपका मिक्सर एलिगेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे हम लोग। तब तक क्लियर विदा। रोज कहते हैं, रोज की तरह आज बोल रहे हैं। देखिए हम लोग का खास करके हम लोग भोजपुर जिला से हैं। भोजपुर जिला में संक्रमण फिर 7 को 8 को 10 को मिलने लगा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके बारे में बुरा ना सोचिए। बहुत लोगों को हम देखे बाहर से आके बढ़ा दिया सब, वो लोग भी अपने ही है, वो मजबूर है, वहाँ उनके साथ मजबूरी है। अगर आपके परिवार का भी कोई वहां पर रहता तो आपको ऐसा फील होता, तो उनका साथ दीजिए, सहयोग दीजिए और लापरवाही ना बरतिए। दिन भर अपना घर में बैठे रहिए, आराम से पढ़िए। जब जरूरत हो, एकदम इमरजेंसी हो, तभी बाहर किसी काम के लिए जाइए, और आइए तो हाथ पैर धो के ही अंदर रूम में जाइए। खैर जो भी हो, कल देखा जाएगा इसके आगे क्या होगा क्या नहीं। आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है उनको। अच्छा रिव्यू मिल रहा, अच्छा कमेंट भी आ रहा। कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीज आपके सामने पेश करने की। कम समय में, समय थोड़ा सा कम मिल रहा, उतना हम इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं, दिमाग में जाना चाहिए। खैर जब ये कल खत्म हो जाएगा तो नया चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।